हेलो स्टूडेंट्स। आज काफ़ी टाइम बाद मैंने ये वीडियो डाली है वर्ब के ऊपर। जो लास्ट टाइम हमारा टॉपिक रह गया था वर्ब से रिलेटेड था, जो कि आगे का टॉपिक था। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए थे, लाइक ऑक्सिलरी वर्ब्स और साथ के साथ हमारे पास ये मॉडल्स रह गए थे, तो हम उनको कवर करेंगे इस वीडियो में। जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे तो उनको वर्ब्स की ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, रेगुलर, इनरेगुलर, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब्स क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट हम करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल्स। सो ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑल्सो नोन एज sorry are also known as auxiliary verbs are also known as helping verbs, that is mr or is mr, was, were, has, have, had, do, does, did. These all are helping verbs and also known as auxiliary verbs. पैसिव वॉइस में अगर हम बात करें तो पैसिव वॉइस में हमारे पास भी इनका इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सिलरी वर्ब्स का, बट द थिंग इज़ कि आप इनके बाद जब पैसिव वॉइस में इसका यूज़ करते हो तो सिंपली हमारे पास जो ये हमारी वर्ब्स यूज़ हो रही होती हैं, इनके साथ हम रैदर देन यूजिंग V1 + ing इन कंटिन्यूस टेंस वी जस्ट यूज़ V3 इन पैसिव वॉइस। ठीक है, you got to know in some other videos what I want to say when we do this active and passive voice. Okay, and also auxiliary verbs are also used to define the things that is in a state, means उनकी स्टेट क्या है, वो किस फॉर्म में है, उसकी क्वालिटी, मीन्स लाइक अगर मैं बोलूँ ही वॉज इंटेलिजेंट तो वो क्या था, इंटेलिजेंट था, तो उसकी स्टेट क्या थी कि वो इंटेलिजेंट था। तो these topics are only, these words are only used just in the form of to be. We can use them as to be format. to be format का मतलब आप समझ गए होगे कि हमारे पास इसका मतलब क्या होता है कि is, am, are, was, were मीन्स स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको फर्स्ट वर्ब के फर्स्ट पार्ट में समझाया था कि वर्ब को एज अ स्टेट रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, एज वेल एज एक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो हमने बात करनी है कि हमारे पास होते हैं मॉडल्स। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स को मैंने ज़्यादा डिफाइन नहीं किया है क्योंकि ये चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वर्ब की स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया, और इससे ज़्यादा अगर आपको समझना होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है तो उसके लिए आपने क्या करना है, मैंने टेंसेस की एक वीडियो बनाई थी, आप उसमें जाके देख लेना कि हमारे पास टेंसेस में इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब्स का, ऑक्सिलरी वर्ब्स का। नेक्स्ट वी हैव मॉडल्स। अब मॉडल्स का क्या काम है? देखिए मॉडल्स हमारे पास वो शब्द होते हैं, ये वो शब्द हैं जिनके थ्रू हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए हम अपने फेस के एक्सप्रेशन से दिखा देते हैं किसी को भी, लेकिन इन राइटिंग जब हमें बताना पड़ता है किसी को, लिखावट में अगर किसी को लिख कर किसी को एक्सप्रेस करना पड़ता है कि क्या हमारी काबिलियत है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या काबिलियत थी या है, या इस चीज़ की होने की ये लगा लो कि कैपेसिटी किसी की कितनी है, किस चीज़ की कैपेसिटी कितनी है। तो ये चीज़ें सारी जो शो करता है, इमोशंस जो शो करते हैं, कैपेबिलिटी, विलिंगनेस, पॉसिबिलिटी, ये सब हमारे कौन काम करता है? मॉडल्स। इनका यूसेज इसी वजह से होता है। इनके अंदर मैंने मॉडल्स में सारे तो नहीं मैंने यूज़ किए, कुछ वर्ड्स मैंने यूज़ किए इसमें, मस्ट, डेयर, नीड, और, टू, शुड, मतलब ये कुछ शब्द हैं जिससे आपको आइडिया हो जाए कि मॉडल्स कौन से होते हैं। देखिए मॉडल्स जो हैं वो हर एक बात को किसी तरीके से कहना, उसका एम्फेसाइज कितना है, उसका ज़ोर कितना है, किसी काम को क्या चीज़ है, ठीक है। तो वो सारे काम हमारे जो एक्सप्रेस किए जाते हैं, फोर्स को एक्सप्रेस करते हैं, जो चीज़ें आप जस्ट क्या कह सकते हो, जो चीज़ सिर्फ आपके एहसास में होती है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप जब करवाना चाहते हो या करवा रहे हो, या आपकी काबिलियत थी या ऐसा कुछ था, तो वो सारे हमारे शब्द आते हैं मॉडल्स में। अब ये एग्जाम्पल्स मैंने कुछ लिए हैं, मस्ट, डेयर, नीड, और, टू, शुड। अब इसमें मस्ट जो है, मस्ट का मतलब भी वही होता है कि करना चाहिए, और टू, शुड, ये भी हमारे पास क्या होता है कि जब हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मतलब साफ साफ होता है कि हमें इस चीज़ को करना चाहिए। और डेयर एंड नीड जो है वो अलग शब्द हैं। डेयर का मतलब हो जाता है हिम्मत करना, और नीड का मतलब है ज़रूरत, ठीक है। और एक और चीज़, जब आप और टू इस्तेमाल कर रहे हैं, शुड यूज़ कर रहे हैं, और टू हमेशा इकट्ठा आएगा, शुड इकट्ठा टू के साथ नहीं आता है। वैसे इनका दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। और टू के साथ जब आप यूज़ करोगे तो हमारे पास V1 का फॉर्मेट आएगा, मतलब आप और टू के साथ कभी भी ऐसा नहीं है कि आप और टू रिस्पेक्टिंग आ जाएगा, या और टू रिस्पेक्ट आएगा, या और टू रिस्पेक्टेड आएगा। देखिए इसमें अगर आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि और टू रिस्पेक्टेड करना है, रिस्पेक्टिंग करना है, या रिस्पेक्ट करना है, तो मस्ट गो विद V1 फॉर्मेट, दैट इज़ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो
और टू के साथ आपको ING वाला फॉर्मेट नहीं उठाना, ED वाला या EN वाला फॉर्मेट नहीं उठाना है। आपको हमेशा शब्द जो वर्ब यूज़ करनी है वो एज इट इज़ फर्स्ट फॉर्मेट में यूज़ करनी है, उसकी फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करना है, दैट इज़ और टू रिस्पेक्ट। ठीक है, तो लाइक हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। दे हैव टू स्टडी मतलब उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए या उनको पढ़ाई करनी है। ठीक है, देखिए दे के साथ मैंने हैव लगाया है एंड दे हैड। देखिए अगर आप यहाँ पर हैज़ लगा रहे हो तो यहाँ पर सिंगुलर आएगा। सिंगुलर मतलब एक वचन प्रोनाउन होना चाहिए, यहाँ पे सर्वनाम में एक वचन होना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। तो यहाँ पर हैव टू किसके लिए आया, दे के लिए आया है, उन्हें पढ़ाई करनी है। ठीक है, दे हैड टू स्टडी, उन्हें पढ़ाई करनी थी। दे शुड स्टडी, उन्हें अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, दे मस्ट स्टडी, उन्हें अध्ययन करना चाहिए। दे नीड टू स्टडी, उन्हें अध्ययन करने की आवश्यकता है, मतलब उन्हें पढ़ाई करने की आवश्यकता है। दे कैन स्टडी, वे कर सकते हैं। दे विल स्टडी, वे अध्ययन करेंगे। देखिए कैन एंड विल जो है ये वो शब्द हैं, जो कैन एंड विल है वो हमारे कैन एंड विल जो है वो हमारे 100% की श्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, 100% की श्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि ये 100% की श्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स अगर आप बोल रहे हो दे कैन स्टडी तो वो पढ़ाई कर सकते हैं, तो उनकी 100% काबिलियत है। और अगर आप बोल रहे हो दे विल स्टडी तो मतलब उनकी 100% विलिंगनेस है कि वो करेंगे ही करेंगे इस काम को। अगर आप बोल रहे हो दे मे स्टडी तो वो शायद ही पढ़ेंगे, मतलब 50% चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है कि वो इस काम को करेंगे। दे कुड स्टडी, वे अध्ययन कर सकते थे। देखिए पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनकी पास्ट की काबिलियत थी ये, कि वो कर सकते थे, वो उनकी काबिलियत थी पास्ट की। ठीक है, दे वुड स्टडी, वो पढ़ाई करेंगे। देखिए ये वुड जो है, अगर आप विल और वुड में देखें तो विल एंड वुड में के केस में हमारे पास विल एंड वुड के केस में हमारे पास ऐसा हो जाता है, विल एंड वुड के केस में ऐसा है कि विल जो है वो आपके 100% श्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है एंड वुड जो है वो 50% की श्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, कि मीन्स उनकी विलिंगनेस जो है वो ज़्यादा नहीं है, 50% है। दे माइट स्टडी, वे अध्ययन कर सकते हैं। वे देखिए 20% चांसेस है, अगर आप माइट बोल रहे हो तो 20% चांसेस है कि वो अध्ययन कर सकते हैं, मतलब आप पढ़ाई कर सकते हो तो शायद ही करोगे, ऐसा मतलब नेग्लिजिबल केस है वो कि आप नहीं करोगे, ऑलमोस्ट नहीं करोगे। दे ऑट टू स्टडी, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए ऑट टू जो है वो एम्फेसाइज करता है। ठीक है, तो एम्फेसाइज करता है ऑट टू। आई थिंक आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि इसमें क्या चीज़ थी। ठीक है, मॉडल्स आर नॉट दैट मच बिग इशू टू यूज़। ठीक है, सो मॉडल्स, जैसे कि मैंने कहा, मॉडल्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं, कैपेबिलिटीज़ को शो करने के लिए, कैपेसिटी को, पॉसिबिलिटी को और एम्फेसाइज करने के लिए। ठीक है, चाहे वो पास्ट की हों, प्रेजेंट की हों या फ्यूचर की हों, उनके अकॉर्डिंग हमें इस्तेमाल करना है इनका। कैन का कुड में यूज़ हो जाएगा अगर पास्ट की कोई कैपेबिलिटी दिखा रहे हो, विल का वुड में। लेकिन देखिए विल और वुड में हम अलग अलग तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें और मैं इंक्लूड करना चाहूँगी कि परमिशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। परमिशन मांगनी हो किसी से, ठीक है, तब भी हमारे पास ये मॉडल इस्तेमाल करते हैं। लाइक मे आई कम इन, दैट इज़ नॉन एज परमिशन। ठीक है, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ परमिशन। इफ़ आई आस्क वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ अ कॉफ़ी और अ टी, then it is also an example of what I can say, permission nahi, you are asking for a choice in this case. Okay, so according to the sentences we can use all these words, and for more information you have to read out more sentences. Okay, here I have shown you the thing that can and will are used for 100% capability and willingness. may and shall यूज़ किए जाते हैं 50% की श्योरिटी के लिए, माइट का 20% और मे का माइट का पास्ट है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। लाइक ही माइट बोल रहे हो और जब आप मे बोल रहे हो देयर इज़ अ लिटिल बिट चेंज। ठीक है, देन कुड, पास्ट कैपेबिलिटीज़, पास्ट टेंस ऑफ कैन, परमिशन मांगने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसको। ही कुड क्लियर दैट एग्ज़ाम, कुड यू लेंड मी सम मनी। ठीक है, here you are asking for the help, and here you are showing the capability. Would is also used for requesting, like he would attend the party if he wanted. Would you come with us for the picnic, that is an invitation. And would you like to enjoy this pizza with us, asking one's choice. Okay, like these sentences we can use these words as well in other sentences. Okay, then like I have said,
शुड, मस्ट, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, और टू, नीड, ये सारे शब्द हमारे किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? एम्फेसाइज करने के लिए, ठीक है। तो हैज़ टू, हैव टू अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन, आप एक वचन के साथ इस्तेमाल करें तो हैज़ यूज़ कीजिए, बहुवचन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब प्लूरल के साथ इस्तेमाल करें तो हैव टू यूज़ कीजिए। और हैड टू जो है वो पास्ट के लिए यूज़ होता है, इसलिए आपको क्या करना है, इसका सिंगुलर के साथ भी चल जाता है, ये प्लूरल के साथ भी चल जाता है। ओके ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप आपको अगर पसंद आएगी तो इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और साथ में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन I will let you know what's the next video, or what's if you want this topic in depth, then I will teach you. Okay, till then, thank you for the